स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ओम प्रकाश राजभर का परिचय तो एक मैंने दिया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया, लेकिन अगला परिचय क्या है? आप किसके नेता हैं? वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। तो जब सरकार बनेगी तो इन्हीं के लिए काम किया जाएगा। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं। प्रदेश की जो हालत है, 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया, अभी तक गिनती नहीं हुई। इसी गिनती को कराने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गया था, उन लोगों ने नकार दिया। फिर मैं वहाँ से जो इशू थे हमारे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम नहीं लागू करेंगे। वोट लेने के लिए तो कह दिया हाँ लागू करेंगे, लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले वोट ले लिया, सरकार बन गई, काम खत्म। नहीं, लेकिन वादा किया था। ओम प्रकाश जी, सरकार तो सबकी होती है ना। आप कह रहे हैं कि आप वंचितों, दलितों या एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। सरकार तो सबकी आती है, चाहे किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, काम तो सबके लिए करना कैसे पड़ेगा। मान ले, मैं सरकार में मिनिस्टर बना, 17-18 के लिए बजट अलॉट होता है, छात्रवृत्ति के लिए जो विभाग मेरे पास था। जब विभाग का प्रेजेंटेशन होता है तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, 25 लाख बच्चे पिछड़ा वर्ग के, पिछड़ा वर्ग का विभाग मेरे पास, 7 लाख बच्चों के लिए 700 करोड़ और 25 लाख पिछड़ी जाति के, उनके लिए भी 700 करोड़। यही सबका साथ सबका विकास है। मेरी लड़ाई थी। तो उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, अगर आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनती है तो ओम प्रकाश राजभर क्या सब जब जो नीतियां बनाएंगे वो सबके लिए नहीं होंगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजभर साहब, जब आप ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो पता नहीं क्यों मुझे ये संख्या भारी के समय में जो आपने कुछ हमको इंटरव्यू में कहा है, कट्टा, तमंचा, AK-47, ये सब मुझे याद आने लगता है। तो ये जो बाहुबलियों वाला आपका रुझान है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके अंदर कैसे ये भाव पैदा हुआ कि बाहुबली बहुत ज़रूरी हैं? दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और इनके बीच में बाहुबली, ये कौन सा ऐसा रहस्यमय कॉम्बिनेशन है जो आप बना लेते हैं? नहीं, देखिए, कभी कभी जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो समय आ गया है क्या? नहीं, वो समय नहीं है। ये अच्छा, कौन अभी सा नहीं वक्त आया होता है। जैसे हाँ। जब चुनाव आता है तो लोग सलाम ठोकने नेता लोग पहुंच जाते हैं। उसी कड़ी में ब्रिजेश सिंह से मुलाकात हो जाती है, उसी कड़ी में मुख्तार अंसारी से भेंट हो जाती है। और डरा रहे हैं क्या आप यहाँ हमको? अरे हम आपको थोड़ा डरवा रहे हैं। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ, आपने नाम लेने शुरू कर दिए भारी भरकम बाहुबलियों के। मैं और अभी बात हो रही थी निर्बलों की, शोषितों की, वंचितों की। भैया, एक बात मुझे बताइए राजभर साहब, आप बड़ा खुल के बात करते हैं, क्या ये जो निर्बल और शोषित वाली कड़ी है, इसमें क्या ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी का नाम भी आता है? हो सकता है हमको पता ना हो। कभी कभी ऐसे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होते हैं, उसको रोकने के लिए ये लोग रॉबिनहुड हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। ये लोग क्रांतिकारी हैं क्या? नहीं, हाँ, वो ऐसे क्रांतिकारी हैं, खाली आंख दिखा दें तो बड़े बड़े पहलवानों को पेशाब हो जाती है। ओहो, ये आपको कब पता चला? जब भेंट हुई। भेंट हुई तो पता चला। नहीं तो ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है राजभर जी कि आप गैर कानूनी काम करने वाले या जिनको माफिया कहा जाता है, जिनको अपराध, जिनके इतना आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके प्रति आपके मन में इतना प्रेम क्यों जाग गया? देखिए, जब तक कोई अदालत किसी को सजा न दे दे तब तक हम उसको अपराधी नहीं मान सकते। बेशक उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, जब तक कोर्ट सजा न दे दे तब तक हम नहीं कह सकते। थाने में रजिस्टर नंबर 8 है, उसमें किसके ऊपर कितना क्राइम लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ वोटर लिस्ट है, उसमें नाम है, उस वोटर लिस्ट में किसका किसका नाम है वो हम देखते हैं। तो वोटर लिस्ट में तो बहुत सारे, राजभर साहब, बहुत सारे बांग्लादेश से जो आए उनका नाम भी चढ़ा हुआ है। नहीं, हमारे यूपी में नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? नहीं है। बाकायदा योगी जी ने जांच करवाई थी उसकी। क्या जांच करवाएंगे योगी जी? झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने नेता उसमें हैं
इनको ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में झूठ बोलने की। ये कब पता चला, छोड़ते समय? अरे जब हम गए उनके घर में तब पता कितना देर रहे आप उनके घर में? 18 महीना। तो 18 महीना लग गया समझने में ये अरे बात? भाई जब नई बहू घर में आती है तो समझने में तो टाइम लगेगा ना। आप नई बहू थे वहां पर हैं? नया नया गए थे ना। अच्छा, और यहाँ समझ गए जहाँ अभी आए हैं? अरे यहाँ तो हम बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूंक के पीती है। अच्छा, यहाँ फूंक के पी रहे हैं, इसका हाँ। मतलब? अब आपको भी नहीं बताया हमने। हाँ। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से बेदखल करूंगा। 3 साल पहले। आज टाइम आ गया। 10 तारीख को बाजा बजेगा। 10 मार्च को 10 बजे चल सन्यासी मंदिर में। नहीं ओम प्रकाश Announcement जी, होगा। ओम प्रकाश जी 10 मार्च तो दूर है अभी। 4 चरण के नामांकन आ गए जी। हमने एक लिस्ट नहीं देखी आपकी। 2 नाम आए हैं, सुनिए। 3 नाम। नहीं ठीक ठीक 3 नाम। समाजवादी पार्टी ने अपने कितने सारे कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दिया। गठबंधन में कोई पेच फंस गया है क्या? आप 4 दौर नामांकन का होने के बाद भी एक जगह आप कहते हैं कि वहां पर हम प्रत्याशी, संडीले की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि वहां मेरा प्रत्याशी होगा, जबकि अखिलेश जी ने कह दिया था कि वो मेरा प्रत्याशी, वहां पे हमारा प्रत्याशी होगा। मिश्रिक में आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आदमी होगा लेकिन हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। आप कह रहे हैं तीसरा भी कर दिया। तो क्या 3 ही सीट होंगी? और अगर ज्यादा होंगी तो ये अभी तक लिस्ट कहां है आपकी? देखिए, हम लोगों ने ये तय किया चरणबद्ध तरीके से मोर्चे में जिस पार्टी का जिधर जनाधार होगा, जो सीटें उनको वहां मिली हैं उस सीट का घोषणा होगा। तो तीसरे चरण में, चौथे चरण में 3 सीट हमको है, बलहा, संडीला, मिश्रिक। आज सूची तीनों की जारी हो जाएगी। और टीवी 9 पे आने के बाद? हैं? टीवी 9 पे आने के बाद? नहीं तो हम पहले ही कर दिए हैं। यहाँ आए हैं, भाई को बताए थे। इनको भी दुइया बताए थे, एक का नाम बताए थे, दूसरे का नाम नहीं बताए थे। अच्छा सही बता। अच्छा सुनिए ना, अब आप हमको जब बता ही दिए थे तो अब आगे बता दीजिए, टोटल सीटियां कितनी मिली है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी से जो हमारा समझौता है, हम अपने लिए, हमको हर हालत में 14 एमएलए जीतना है। उतनी सीट हमको मिल गई है। तो मतलब 14 सीट मिली है आपको? नहीं आपका भाई। आप तो रिकॉर्ड अरे 100% वाली भाई, बात कह रहे हैं ना? आप नहीं समझ आप रहे। कह रहे हैं सब जीतेंगे, तो 14 मिली है आपको? आपको मैं आप तो कह गारंटी रहे हैं के सब साथ जीतेंगे, कह रहा हूं। सब जीतेंगे ना? नहीं, देखिए, अब कुछ हारेंगे कुछ भी? सीटें गारंटेड नहीं अच्छा, है। कुछ हारेंगे भी? नहीं, पिछली बार की हवा में 50% का तो रिकॉर्ड है। इस बार आपको 95% रिजल्ट गौरव होगा। इसे क्लियर कर लें। हाँ। सुनिए राजभर साहब, अपना गणित ठीक ठाक है। अगर 95% आप जीतेंगे और 95% जीतेंगे और 14 संख्या बता दी है, तो टोटल कितनी मिली है? 16 या 17? मुबारक हो। सही बता दिया हमने हैं? सही पकड़े हैं। आज सीट सामने आ गई, पहली बार 17 सीटें। 7वें चरण में बताएंगे। नहीं, लेकिन आपका जो मुबारक है वो इशारा तो उधर ही कर रहा है कि जो अभिषेक कह रहे हैं। अकलमंदे इशारा कर। बस मिल गई ब्रेकिंग न्यूज। पर संतुष्ट हैं आप? ये जो सीटें दी हैं आपको, संतुष्ट हैं या अभी भी ढेर खींचतान लड़के हम जारी? क्या करेंगे? हम 8 लड़े, 4 जीत के आए अकेले। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर नेताओं का नाम अगर गिनाएंगे तो पहले ही लोग ओम प्रकाश लेकिन राजभर का ओम प्रकाश और जी, संजय अभी तो निषाद आप कह का? रहे थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इतनी हिस्सेदारी है आपकी? हम जितना संगठन हमारा है, जितनी हमारी तैयारी है, उतना हमने सीट लिया है। तो मतलब आप इतने सालों से 2019 से आप अलग हुए सरकार से, तब से आप तैयारी करके इसी लायक हो पाए कि आपको 17 सीट नहीं मिले? भैया, परिवार बढ़ गया। जयंत चौधरी जी आ गए बड़े नेता, अखिलेश जी बड़े नेता, और हमारे मोर्चे में कम से कम नहीं कुछ तो 100 लोग ऐसे हैं, एक एक सीट के लिए लगे हैं। तो सबको लेके चलना है ना। ये सबको जो लेके चलना है राजभर साहब, ये जो सबको लेके चलना है, तो इस सबके कारवां में मुख्तार अंसारी भी है क्या? देखिए, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है। भाई कोई मिला ही नहीं तो कैसे कह दें? अच्छा, तो नहीं, आप कह रहे अभी तक तो नहीं है, और अगर कल आ जाए तो? वो तो जेल में है महाराज। अरे तो बांधा। जेल में है तो टिकट चुनाव लड़ने में क्या है? अब कोई आएगा तो देखा जाएगा। मैंने आपको इतराज नहीं ना? अरे जब ब्रिजेश सिंह भाजपा से एमएलसी बन सकते हैं तो मुख्तार अंसारी क्यों नहीं एमएलए बन सकते? तो मुख्तार अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से एमएलए क्यों नहीं बन सकते हैं? बात पूरी कीजिए ना। नहीं, हम जो कह रहे हैं, नहीं, मेरा clear। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग देश में, प्रदेश में खाली मुसलमान अपराधी दिखता है, बैकवर्ड दिखता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
25,000 का इनामी 10 महीना से क्रिकेट के खेल में है, उसको प्रदेश सरकार नहीं पकड़ेगी। ब्रिजेश सिंह को माफिया कोई नहीं बोल सकता। तो मतलब टक्कर चल रही है, उनके अपराधी उधर, हमारे अपराधी इधर, यही कह रहे हैं। टक्कर सरकार बनाने का है, हम जनता के बीच में हैं। हम 7 तारीख तक फिजिकल रैली 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, चापे सब बटूर गया, सब बटूर गए और का कोई बचा नहीं। वो स्थिति पैदा कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। 2.5 महीना। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, बहुत बड़ी बात पूछने जा रहा हूं मैं। हाँ पूछिए। और जो जवाब एकदम ठोक के देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सीना ठोक। बेलाग। क्या ये सच है कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन का माहौल बनना शुरू हुआ है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? क्या सच? सच है ये? सच है। ओम प्रकाश राजभर के आने मैं टीवी 9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में कह रहा हूं, हाँ, कि 27 अक्टूबर हाँ, को जब मऊ हल्दरपुर में कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया, उसके पहले हम लोगों ने रिहर्सल किया। माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, दोनों लोगों की फोटो ज्वाइन खिंचवाया गया और उसको हम लोगों ने कहा कि चलो 20 अक्टूबर को हम लोग अपने अपने आईडी से ट्वीट करते हैं, जरा देखें समाज का क्या रुख है। 1 घंटे के अंदर पूरे देश में वो फोटो सभी लोगों के हाथ में पहुंच गई। तो एक लाइन में, माहौल तब बना जब आप जुड़े। ये 100% सही है, 100% सही है भैया। अच्छा, बात कह दी ओम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं माहौल तब बना जब आप अखिलेश यादव के साथ जुड़े। अभी अनुप्रिया पटेल भी हमारे साथ यहाँ पर थी मंच पर, और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। आप ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात करते हैं जी। उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा वो लोग आज उठा रहे हैं चुनाव आने के बाद जो कई साल सरकार में रहे। मतलब उन आपसे ज्यादा इशारा उनका समाजवादी पार्टी की तरफ भी था, कई बार सरकार में रहे। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो कह रहे हैं उनके पास तो एक लंबी फहरिस्त होनी चाहिए। आज सब 50% से ज्यादा वोट है तो सब ओबीसी कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने अपनी इतनी सरकारों में ओबीसी के लिए? और अगर नहीं किया तो क्या वो दोषी नहीं है इसके जिनके साथ आप गठबंधन में? देखिए, दुर्भाग्य है कि जब नेता जिस दल के साथ जाता है तो उस दल का जो है गीत गाता है, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, और चाहे कोई हो भैया। तो इसलिए आप अखिलेश जी के गीत गा रहे हैं? नहीं, सही बात कह रहा हूं। सच कहने की हिम्मत किसी नेता के पास नहीं है। सच ओम प्रकाश राजभर कहता है। क्या है सच? सच यही वो कह रही है ना, वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही। पिछड़े समाज के सवाल पे काका कालेलकर आयोग जब गठित हुआ तो ना तो अनुप्रिया जी पैदा थी, ना ओम प्रकाश, ना अखिलेश। ये मैं कह रहा हूं। नहीं तो आज के दौर में तो आप हैं ना। आज के दौर में आप जिनके साथ हैं वो मुलायम सिंह यादव रहे मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव रहे मुख्यमंत्री, सब बहुत ज्यादा दिन सरकार में रहे। आप उनसे पूछते तो होंगे ना कि आपने ओबीसी के लिए क्या किया? पूछा नहीं आपने उनसे? बिल्कुल पूछा। क्या किया उन्होंने, गिनाइए। देखिए, उन्होंने इतना जरूर किया। हम तो 2 नेता को मानते हैं बढ़िया, पिछड़े और दलित में। मान्यवर कांसीराम जी आए, लाखों लोगों को नेता बना दिया, लाखों लोगों को। भाजपा में भी है उनके प्रोडक्ट, सपा में भी है, बसपा तो मान लीजिए है, कांग्रेस में भी हैं। और मुलायम सिंह यादव जी, दोनों नेताओं ने पिछड़े समाज में राजनीतिक चेतना जगा दी। ये बात जो है, ये जो बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, सही कह रहा हूं। अरे पूरी बात तो हो जाए, अभी तो शुरू हम किए थे, बीच में काट दिए आप, कंप्लीट हो जाए बात हमारी। तो आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव नेताजी ने पिछड़ों में चेतना जगा दी। ये बात कब पता चली आपको? अभी हाल फिलहाल या पहले से मालूम थी? नहीं, जब हम पढ़ रहे थे तभी। तब से मालूम थी, और फिर भी चले गए भाजपा के साथ में? तब भी नहीं, कीचड़ साफ करने के लिए कभी कभी कीचड़ में हिलना पड़ता है। अच्छा, साफ करने के लिए गए और थे? का? और 18 महीने रह गए? 18 महीना वहां डंडा लेके खड़े थे। अच्छा, आपको पता था कि वहां कीचड़ है? 2 बार मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में 2 बार पंचायत इसी लखनऊ में अमित शाह जी को आके करना पड़ा था। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, गरीबों का इलाज फ्री में, यही हमारा उनके साथ गठबंधन था। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं किया एक को। 18 महीने में सीना ठोक के थमा दिया, इस्तीफा ले लो, नहीं रहूंगा तेरे साथ। जब वहां से छोड़ा तो धीरे धीरे अखिलेश जी से बतियाया, बताओ जातिवार जनगणना करा सकते हो? अच्छा, मुझे एक मिनट रोक रहा हूं आपको।
आपको रोकना हालांकि बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी रोक रहा हूं कि आपने कहा कि बीजेपी के साथ में ये वादा था और नहीं उन्होंने पूरा किया, हमने जो है सब जो है हिसाब किताब रफा कर दिया। अगर कल को अभी जहां हैं अगर वहां भी वादा पूरा नहीं होता है तो वही तेवर होगा। 3 साल पंचायत हुई, 3 साल। नहीं अखिलेश सरकार जी आने के बाद बतिया मेरी सुन अरे लीजिए ना। हमारी बतिया सुन लीजिए ना। सरकार आने के बाद ये सब तो शुरू होता है, सरकार जब आ जाती तब मालूम पड़ता है ना कि जो बातें कही जा रही हैं। सरकार आने के बाद ध्यान सुनिएगा, अगर जो वदवा बात करके आए हैं अगर वो पूरा नहीं हुआ तो तेवर वही रहेगा या चेंज होगा? कैसे नहीं पूरा होगा भाई? अरे तो वहां भी कह रहे थे कैसे अरे नहीं पूरा नहीं, होगा वहाँ इतना और वहां तेवर- नहीं पूरा नहीं, हुआ। वो समझ नहीं पाए थे। यहाँ देखिए, यहाँ समझ गए हैं। नहीं, यहाँ अखिलेश जी से बात फाइनल करके वहाँ कमरे में किए। अब पहली बार हम गए थे, गठबंधन किए थे, अनुभव नहीं अच्छा, था। एक्सपीरियंस नहीं था उस समय। हाँ, यहाँ एकदम अनुभव हो अभी गया ये है। मामला पक्का हो गया यहाँ है। पहले ही हम पूछे, बताओ भैया जातिवार जनगणना करा सकते हो तो फिर हम आपके साथ। घरेलू बिजली का बिल माफ कर सकते हो, कहा 300 यूनिट हम माफ करेंगे। हमने कहा कि तो बड़ी ये आपका सुझाव था 300 यूनिट वाला? भैया ये ओम पहले प्रकाश दिल्ली- राजभर का सुझाव पहले था। दिल्ली में हल्ला हुआ, नहीं केजरीवाल ने हल्ला किया, हाँ तो हिया भी लालच आने लगी कि जब हुआ है तो हिया कहे नहीं। नहीं, पर जो अखिलेश यादव ने ऐलान किया है इसकी जड़ में ओम प्रकाश राजभर हैं। भाई 300 गठबंधन में यूनिट। हम लोग हैं तो जड़ में नहीं है। नहीं मतलब ये आपका सुझाव था पक्का? नहीं, हाँ, लेकिन समझते हैं ओम आप। जी, अरे हाँ बोलिए ना। ओम अगर नहीं, प्रकाश तो- राजभर को क्या समझते हैं? ओम प्रकाश जी, बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा हूं मैं। जो अभिषेक पूछ रहे हैं वो सवाल अभी भी बरकरार है। उन्होंने वादा किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हर वादा पूरा होता हो। तब क्या करेंगे जब वो वादा नहीं पूरा हुआ? देखिए, वादा मैंने मायावती जी से मैं एक बार मिला था, मैं आपको बता दूं उदाहरण। हम मायावती जी ने देखा तो हमसे कहा कि तूने हमारा बड़ा नुकसान किया। हमने कहा क्यों? हमने क्या किया? कहा नहीं, तूने बहुत वोट हमारा अपने पास ले गए। हम कहे क्यों गए? तो कहें कि तुम क्यों ले गए? हम कहे बहन जी आपने कोई काम हमारी जाति का नहीं किया। क्या तुम्हारी जाति के 2 नेता थे, कभी वो नहीं बोले? तुम बहुत बोलते हो, यहां भी बोल रहे हो। मैं उनके साथ रहा 14 साल जिला अध्यक्ष भी रहा। अब तो अखिलेश जी नहीं, के साथ हैं। अब सुन लीजिए आगे का सवाल, आपका उत्तर। नेता से फैसला लेना है। जिस तरह जज के पास वकील तगड़ा हो, उसी तरह मुख्यमंत्री के पास तगड़ा नेता होना चाहिए फैसला लेने के लिए। तो ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि वो तगड़े नेता हैं जो अखिलेश यादव से करवा लेंगे। अरे बगलिया में बैठा कागज पर खाली दस्तखत है तो करावे के रहे। तो अखिलेश यादव बात मानते हैं आपकी? आपने नहीं देखा? नहीं, मुझे बताइए, मैं तो मैं पूछ रहा तो हूं आपसे। देखा, एक प्रेस वार्ता में संजोग से हम भी चले गए, कुछ लोगों को ज्वाइन करानी थी। हमने कहा कि भाई देखो आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। कहे नहीं, बिना आपके बोले ठीक नहीं होगा। खींच के माइक सामने कर दिया। और रथ यात्रा पे मैंने देखा उनके साथ कि पहले ओम प्रकाश राजभर का हाथ पकड़ करके सामने ले आते थे। नहीं, बात मानते हैं ना आपकी? बिल्कुल मानते तो हैं। चंद्रशेखर को क्यों नहीं शामिल करा पाए? नहीं, जब चंद्रशेखर भाई दूसरे कई एंगल से बात कर रहे थे, बात बिगड़ गई, सीट बंट गई। हमसे कहा आपको याद होगा उस दिन लाइव इंटरव्यू में जिस दिन चंद्रशेखर थोड़ा भावुक भी हो गए, आप भी हो थे, गए थे, मैं हो था, गए थे। चंद्रशेखर थे, जी। वो आपको बड़ा भाई कह रहे थे। बिल्कुल और कहते आपने वादा किया था टीवी 9 बिल्कुल कहा पर था। कि मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। बिल्कुल करूंगा। तो आपने बात की थी? ये बात की। तो बात क्यों नहीं मानी उन्होंने? देखिए, 2 सीट पर बात फाइनल हो गई। हमने पहल आप तो कह रहे थे कि 2 सीटों की हैसियत नहीं है। नहीं, बहुत ठीक है। ज्यादा की हैसियत है। नहीं है, मान रहा हूं, लेकिन वो दौर एक समय था कि ज्यादा सीट मिलती, और अंतिम दौर में ये हुआ है, होता है कभी कभी, जैसे देहात में कहावत है कि चोर भागल जाता है इक्का मुक्का सही। ये गांव का कहावत है। हाँ। तो 2 सीट मिल गई। उसके बाद जब बात बिगड़ने लगी तो मैंने अखिलेश जी से बात किया कि एक एमएलसी इनको बनाकर इनको सरकार में मिनिस्टर बना तो लिया आप जाए। मतलब एमएलसी वाला जो पूरा कोटा आपे के पास आता है सब। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आप ही को बताया कि हमारे नहीं, लड़के को नहीं, एमएलसी देखिए, होना है। देखिए, हम जिसके विषय में एमएलसी आप ही तय कर रहे हैं क्या नहीं, सर? हम नहीं तय करते। अच्छा, जानकारी अरे लेकिन हम- सारी आपको ही रहती हम है। सरकार MLC बनाने कहाँ जा बन रहे हैं, रहा है? एमएलसी की बात करें, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और ले लीजिए हमसे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक नाम है, वो नाम लेते ही हम देखते हैं आप चेहरे बड़ा तनाव आ जाता है और कभी कभी आप आपे से बाहर हो जाते हैं। वो नाम संजय निषाद जी का है। नहीं, ऐसा नहीं। कहें? वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं और गलत जगह बेचारे चले गए हैं। तो लाएंगे अपने साथ उनको? मैं तो समझा रहा हूं। अभी भी समझा रहे हैं? देखिए, 2 लाइन का दोहा सुन लीजिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, हाँ। बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए। तो कभी आप ही हैं इसके? मतलब आस है भी, अभी भी आस है। अभी अभी भी उम्मीद आस है? आप देख लीजिएगा। उनको तो सीटें भी होगी नहीं, हो गई ना, आप देख लीजिएगा
भारतीय जनता पार्टी के उनके सभी लोग सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव। अरे लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप ये इशारा कर रहे हैं कि अभी आने से पहले फोन पे बात हुई है उनसे कुछ आपकी? आप ऐसा बहुत कर रहे हैं आजकल, उधर के खेमे से इनसे बात करो, इधर खेमे से उनसे बात करो। नहीं, आपसे तोड़ फोड़ का काम बहुत कर रहे हैं आपसे बताया हूं कि जब आपके स्क्रीन पर मामला आने लगेगा तब हम बोलते हैं। अच्छा, तब बोलते हैं। कहा था ना हाँ। कि 2.5 महीना पहले मैंने आपसे कहा था ना हाँ। कि 1.5 दर्जन ले आऊंगा। हाँ। अच्छा ओम जी, ओम प्रकाश जी, ओवैसी आए थे अभी जी, आपने एक भागीदारी मोर्चा बनाया था बनाया उनके साथ। था। चंद्रशेखर भी थे उस मोर्चे में, नहीं, शामिल होने की बात हो रही प्रयास थी। में किया। प्रयास में, ठीक है। अब वो थर्ड फ्रंट बना के बाबू सिंह कुशवाहा के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लेकर आए हैं और कमोबेश वैसे ही लीडर हैं जैसे जिनकी बात आप करते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, बामसेफ के बाबन मेश्राम, असदुद्दीन ओवैसी, दलित, ओबीसी और मुस्लिम, एक ये फ्रंट बन रहा है। और समाजवादी पार्टी भी इन वोटों को आपके सहारे और तमाम जो पार्टी जो उनके अलाइज है उनके सहारे ये कोशिश कर रही है कि ये वोट उनको मिले और उनके मुद्दे उठाने की बात आप कर रहे हैं। तो क्या ये थर्ड फ्रंट आपके वोटों को डेंट करेगा? नहीं, देखिए, जब बारात आने को हो तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। हम लोग उनके बीच में जाकर आज के लगभग हम 2 साल, उन लोकसभा चुनाव के बाद से मैं उनके बीच में ग्रास रूट पे जाके संगठन बनाया, उनको समझाया कि देखो हम सरकार बनाएंगे। नहीं तो क्या आप कुशवाहा जी को और मेश्राम जी को नेता नहीं मानते आप? उनकी हम तो कहाँ करेंगे नेता उनकी नहीं? जमीन पे पकड़ नहीं है। देखिए, अगर पकड़ है तो नुकसान होगा। देखिए, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं कि पकड़ नहीं है, तो नुकसान होगा। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य कि हम लोगों ने न्योता पहले पहुंचा चुके हैं। उनके यहाँ जो सरकार बनाते हैं ये अभी फ्रंट बना रहे हैं और चुनाव बीत जाएगा, कोनो कुछ मतलब। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा राजवर साहब, हमें लग रहा है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होने जा रहा है इस बार आपसे। अरे बोलिए, तैयार रहिएगा महाराज, तैयार है ना? पगड़ी बांधने का। सवाल आपसे मेरा ये है कि बीजेपी में आप हमेशा ये आपने कई बार कहा कि आपको 2017 में ये बताया गया था कि नेता कोई और होगा, ये आप कह चुके हैं। तो आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई ऐसा तो नहीं कि नेतृत्व से लड़ाई है और नीचे बाकी सब ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 गोल है। एक आरएसएस के इशारे पर भाजपा चलती है, अब भाजपा में 2 ही गोल। एक गोल अभी मैं प्रमाण दे दूं, एक दिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी लोकप्रियता इंडिया टुडे एक पत्रिका है कोई, और एक अमेरिका में कोई मैगजीन छपती है टाइम्स। समस्या उनके नाम से है नहीं, आपको? बतिया सुन लीजिए, समस्या हम बता रहे हैं ना, नमूने से है ना? बतिया सुन लीजिए ना, समय कम है इसलिए संक्षेप में ओम प्रकाश जी बतिया सुन लीजिए। इन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आनंद फानंद में दिल्ली तलब हुए। मकान गृह प्रवेश तब होता है जब मकान कंप्लीट हो जाता है। अहिया का हुआ, जो गुजराती दूठो बैठे हैं दिल्ली, प्रधानमंत्री एक बैठे बनने के चक्कर में होगा जल्दी चलो पूर्वांचल का उद्घाटन होगा, न तो सर्विस लेन, लखनऊ से गाजीपुर तक एक भी शौचालय नहीं। केशव मौर्य ठीक है? नहीं, बतिया आगे बता रहा हूं। केशव मौर्य ठीक है? आप बतिया तो केशव मौर्य ठीक है? बता रहा अरे हूं। बताइए ना जो पूछ रहे बता रहा हूं हैं। ना। केशव मौर्य उसके बाद हमारे योगी जी को बेचारे कहाँ जा रहे आए हैं? और पैदल कर दिए। सवाल ओम यहाँ प्रकाश है, जी, जात समय नहीं। खत्म हो नहीं, चुका है। पैदल सुनिए, अगवा बता रहा हूं, वही नारा लग गया। ओम प्रकाश जी जल्दी, समय योगी खत्म हो जी ने गाना, मोदी जी ने गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा अब क्या काम है, और उधर इनको पैदल और केशव मौर्य को सोफा पर बैठा के समझा रहे हैं। दुख है इस बात का? हाँ बिल्कुल दुख है। दुख है ना? अरे बिल्कुल दुख है। आखिर पूरे बोल दिए। उत्तर प्रदेश का चलिए एक अपमान आखिरी किया सवाल, गया। एक आखिरी सवाल, समय खत्म हो चुका है। आप बड़े दावे किए, आपने बीजेपी के मंत्री आपके संपर्क में और वाकई कई मंत्री और विधायक आ गए, अभी भी हैं संपर्क में? हैं? कितने? नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं, संख्या पूछ रहा हूं। अभी संख्या उठा पटक में है। कब तक फाइनल हो जाएगा? जब तक अंतिम दिन नामांकन अंतिम चरण का ना हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी और नेता आपके पाले में आ रहे हैं बीजेपी से? अब तो संगठन में शामिल होने के लिए विधायक परेशान है। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप। चलिए, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा, और जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। लेकिन 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसको कोई माइकलाल रोक नहीं चलिए, सकता। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका।